और पीओके में यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हाई तौबा मची हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के अदम्य साहस और शौर्य की सराहना की है और कहा है कि यह देश के लिए गर्व का पल है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना ने पूरी सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता से कार्रवाई की और हमारे मासूम लोगों को मारने वालों को हमने मार गिराया। आतंक के खिलाफ रण, तबाह हुए आतंक के गढ़। 25 मिनट में 25 भारतीयों की मौत का बदला। कांप उठा दुश्मन का कलेजा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश की सेना के पराक्रम को सलाम करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचे और देश को इस अभियान की पूरी जानकारी दी। उन्होंने साफ कहा कि सेना ने पूरी सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता से कार्रवाई की और हमारे मासूम लोगों को मारने वालों को मार गिराया। हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय, तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है। सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। हमले के बाद दिन में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई जिसमें हालात की समीक्षा हुई। इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय सेना ने तैयारी के मुताबिक बिना किसी गलती के कार्रवाई को अंजाम दिया। केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि पूरा देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सेना की सराहना भी की और कहा कि यह गर्व का पल है। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के सीएम और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के एलजी बैठक में मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने 8 मई को सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित वरिष्ठ मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैठक का एजेंडा विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने पर केंद्रित है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के कूटनीतिक कदम भी जारी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री महामहिम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से बात की। सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए भारत की टारगेटेड और संतुलित प्रतिक्रिया पर चर्चा हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यूएनएससी सदस्यों के राजदूतों को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों के खिलाफ भारत के अभियान के बारे में जानकारी दी।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की। उन्होंने यूके एनएसए जोनाथन पॉवेल, सऊदी अरब के एनएसए मुसैद अल एबन, यूएई एनएसए एचएच शेख तहनून, यूएई के एनएससी के महासचिव अली अल शम्सी और जापान के एनएसए मसाटा का ओकानो से भी बात की और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार के साथ भी संपर्क स्थापित किया गया। एनएसए ने अपने समकक्षों को की गई कार्रवाई और निष्पादन की विधि के बारे में जानकारी दी, जो कि बेहद संयमित थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का इरादा आगे बढ़ने का नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान आगे बढ़ने का फैसला करता है तो वह दृढ़ता से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एनएसए आने वाले दिनों में अपने समकक्षों के संपर्क में रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कल रात से ही पाकिस्तानी सेना एलओसी पर गोलीबारी कर रही है। इस दौरान पुंछ और तंगधार के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया है। भारतीय सेना इसका करारा जवाब दे रही है। अश्वनी, नीरज, देवेंद्र और सुधाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस ऑपरेशन के बाद हर कोई सेना की तारीफ कर रहा है और इस बीच भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले का जवाब देते हुए बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल से हमले किए। भारत के इस कार्रवाई के बाद तमाम पार्टियों के नेताओं ने केंद्र सरकार और सेना के साहस को सलाम किया है और सेना के पूर्ण समर्थन की भी बात भी कही है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत सरकार आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, उससे ये बात साफ हो गई थी कि अब आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों की खैर नहीं है। अब ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, इससे हर कोई केंद्र सरकार और सेना के साहस को सलाम कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की क्रूर हत्या के प्रति भारत की प्रतिक्रिया है। मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, पहलगाम पर भारत का पैगाम, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। भारत आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में भी सक्षम है और संकल्पबद्ध भी है। इसी प्रकार अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। पूरे देश में इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने बदला लिया। जिन लोगों ने निर्दोष हमारे नागरिकों की जानें ली थी, लोगों के मांग के सिंदूर मिटाए थे, उसको मुंहतोड़ जवाब हमारे देश ने दिया। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भारतीय सेना को पूरा समर्थन दिया है। हम गर्व करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना हमें आता है। वहीं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करने पर जाबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम किया। कहीं पाकिस्तान की मिलिट्री को टारगेट नहीं किया गया, पाकिस्तान के बड़े बड़े सिविलियन इदारों को टारगेट नहीं किया गया, पाकिस्तान के बड़े शहरों को टारगेट नहीं किया गया। तो मुझे लगता है जितना मतलब सोच समझ के इसका जवाब दिया जा सकता था, दिया गया। वो करारा जवाब जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी, ऐसा करारा जवाब आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने दिया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।
ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन राक्षसों के ठिकानों को नष्ट और नेस्तनाबूद करने का भारत की सेना ने काम किया है। भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक छेड़छाड़ करता है तो उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है। इस ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल मेरी उन बहनों को न्याय दिलाने का काम किया है, बल्कि पूरे के पूरे भारत में एक संतोष की अनुभूति महसूस की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के मोदी सरकार के संकल्प के साथ पूरा देश खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस ऑपरेशन सिंदूर की पूरी दुनिया में गूंज है। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने